अब आपसे हमारा एक सवाल है, क्या आपने कभी सोचा है कि अदालतों का इंसाफ भी कॉपी पेस्ट हो सकता है? सोचिए, किसी मामले पर महीनों तक सुनवाई, लाखों रुपए वकीलों पर खर्च हो, बड़ी बड़ी दलीलें हो, जब फैसले की बात आए तो जज साहब पुराने किसी फैसले को कॉपी करके पेस्ट कर दें तो क्या होगा? सिंगापुर की कोर्ट ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के एक फैसले को रद्द कर दिया और उन पर गंभीर आरोप लगाए। सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने अपने एक 451 पन्नों के फैसले में 212 पन्ने, माफ कीजिएगा, 212 पन्ने, 451 में से 212 पन्ने पिछले फैसलों से कॉपी पेस्ट किए थे। यानी उनका 47% फैसला, 47% फैसला पुराने फैसलों को कॉपी करके लिखा गया था। यह पूरा मामला भारत में एक प्रोजेक्ट से जुड़ी 3 कंपनियों से संबंधित है, जिसमें वर्ष 2017 में भारत सरकार ने न्यूनतम वेतन में वृद्धि की थी, जिसका इन कंपनियों ने विरोध किया था। जब कोई स्थायी समाधान नहीं निकला तो इसके लिए 3 सदस्यों का ट्रिब्यूनल बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता यही साहब कर रहे थे, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा। और अपने फैसले में उन्होंने वेतन वृद्धि को सही माना था। इस फैसले को उस वक्त चुनौती दी गई। सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि इस फैसले में उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल किया गया था जो इस तरह के मामलों में पहले भी दिए गए, जिनकी अध्यक्षता दीपक मिश्रा ही कर रहे थे। यानी इस मामले में लगभग आधा फैसला पहले के 2 फैसलों का कॉपी पेस्ट था। इसीलिए सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला पूरी तरह से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक जैसे मामलों में एक जैसा फैसला देना गलत नहीं है, लेकिन इन मामलों में तथ्य अलग थे, इसलिए यह कॉपी पेस्ट फैसला गलत है। अभी तक फिल्मों में कहा जाता था कि कानून अंधा होता है, लेकिन अब लग रहा है कि इंसाफ भी कॉपी पेस्ट हो सकता है। कोई भी घटना या विवाद एक जैसा भले हो सकता है, लेकिन हर घटना के तथ्य अलग होते हैं। ऐसे में अगर अदालतें इस तरह से कॉपी पेस्ट फैसले सुनाने लगी तो इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और इसमें तथ्यों और तर्कों का होगा क्या? आज सवाल यह भी है कि अदालतें तो लंबे अपने फैसले सुनाती हैं। कई बार तो सैकड़ों हजारों पन्नों में अदालतों के फैसले होते हैं, जिसे हर कोई नहीं पढ़ता। तो क्या उनमें भी इस तरह कॉपी पेस्ट हो सकता है? दीपक मिश्रा अगस्त 2017 से अक्टूबर 2018 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और उन्होंने कई चर्चित फैसले सुनाए। उन्होंने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। उन्होंने गैर महिला या पुरुष के संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। उन्होंने समलैंगिकता को अपराध बताने वाले धारा 377 को निरस्त किया। और दिल्ली की निर्भया के दोषियों को मृत्यु दंड का फैसला भी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने ही सुनाया और उन्होंने ही रात में याकूब मेनन की दया याचिका पर सुनवाई की और उसे खारिज कर दिया था। ऐसा नहीं है कि अदालती फैसलों में जजों ने पुराने फैसलों को कॉपी करके उन्हें पेस्ट किया है। 2021 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि वो देश के हाई कोर्ट्स के फैसलों से तंग आ गए हैं, क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के बजाय कट, कॉपी, पेस्ट का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। जब हाईकोर्ट पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो सोचिए छोटी अदालतों की स्थिति क्या होगी। कॉपी पेस्ट का ये संक्रमण, एपिडेमिक, ये इन्फेक्शन सरकारी विभागों, जांच एजेंसियों और पुलिस के सिस्टम में भी फैला है। 2019 में एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कॉपी पेस्ट के लिए ईडी की आलोचना की थी। ईडी ने कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार की जमानत का विरोध करने के लिए अपनी अपील में उन्हें पूर्व गृह मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री लिखा। सुप्रीम कोर्ट को समझ आ गया कि ये पी चिदंबरम से संबंधित दस्तावेजों से कॉपी पेस्ट किया गया था और ये बहुत ही गंभीर बात।